किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसकी एक बेटी थी जो कि शादी के लायक हो चुकी थी। बेटी का नाम था भारो। कामकाज के लिहाज से भी वो कोई छोटी नहीं थी, पर उसने कभी अपनी माँ का हाथ नहीं बटाया था। वो घोर आलसी थी, सुबह देर तक सोती रहती। बुढ़िया मुंह अंधेरे उठ जाती और चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ अकेले ही करती। हर सुबह वो अपनी बेटी को आवाज देती, भारो उठो, सूरज छप्पर तक चढ़ आया है। बेटी जवाब देती, सूरज छप्पर तक चढ़ आया है तो चढ़ने दो, मैं तो कंघे के बिना ही चोटी कर लूंगी और एक दमड़ी से ही गुजारा कर लूंगी। फिर वो बिस्तर छोड़ती, इधर उधर घूमती, खाती पीती, कपड़े बदलती और बाल संवारती। हर रोज सुबह यही होता था। एक दिन वहां का राजकुमार बुढ़िया की झोपड़ी के पास से गुजरा। उसने बुढ़िया को कहते हुए सुना, भारो उठो, सूरज छप्पर तक चढ़ आया है। राजकुमार ने भारो का जवाब सुना, माँ, सूरज छप्पर तक चढ़ आया है तो चढ़ने दो, मैं तो कंघे के बिना ही चोटी कर लूंगी और एक दमड़ी से गुजारा कर लूंगी। भारो की बात का राजकुमार पर ऐसा असर हुआ कि उसने भारो से शादी करने का फैसला कर लिया और उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजकुमार सोचने लगा, देखूं तो कैसी लड़की है जो एक दमड़ी से गुजारा कर सकती है। राजकुमार जानता था कि एक गरीब लड़की से शादी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो राजकुमार था। और फिर वो शाही अस्तबल में जाकर एक जगह पर छुप गया। राजकुमार जब महल में कहीं पर नजर नहीं आया तो हर जगह उसकी तलाश होने लगी। शाम को घोड़ों को खिलाने के लिए चने की बोरियां लिए हुए कुछ दासियां अस्तबल में आईं। राजकुमार ने देखा कि वो सारा चना खुद खा गई और घोड़ों के हिस्से सिर्फ छिलके ही आए। राजकुमार आपे से बाहर हो गया। वो छुपने की जगह से बाहर निकलकर आया और दासियों से बोला, तुम चना खा जाती हो और घोड़ों को छिलके डालती हो, तभी तो मेरे घोड़े दिनों दिन पतले होते जा रहे हैं और तुम मोटी होती जा रही हो। दासियों ने जैसे उसकी बात को सुना ही नहीं। वे एक साथ चिल्लाईं, तो आप यहाँ पर हैं? राजकुमार, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको ढूंढते हुए सैनिकों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा और आप यहाँ पर अस्तबल में छिपे बैठे हैं। राजकुमार ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने राजा को कुछ बताया तो वो उन्हें जान से मार देगा। लेकिन शरारती लड़कियों ने उसकी धमकी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे खी खी करती हुई वहां से भागी, राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, आपको एक बात बताएं या दो? राजकुमार का पता नहीं चलने से राजा काफी परेशान था। उसने दासियों को फटकारते हुए कहा, क्या फिजूल की बात करती हो? मैं राजकुमार के बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ और तुम्हें खाने और चिल्लाने के अलावा कोई और काम नहीं है। दासियों ने कहा, अन्नदाता सुनिए तो, हम बहुत ही अच्छी खबर लाई हैं। राजा बोला, तुम एक बात कहो या दो, पर जो भी कहना है जल्दी कहो। दासियों ने बताया कि जब वे अस्तबल में घोड़ों को दाना पानी देने गई थी तो उन्होंने वहां पर राजकुमार को लेटे हुए देखा था। राजा तुरंत अस्तबल में गया। राजकुमार से पूछा, क्या बात है बेटे? क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया है, तुम पर बुरी नजर डाली है, तो मुझे बताओ, मैं उसे कठोर से कठोर सजा दूंगा। पर तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। राजकुमार ने कहा, पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो मेरे खिलाफ किसी ने हाथ उठाया है, ना पैर, और ना ही किसी ने मुझे बुरी नजर से देखा है। मैं तो बुढ़िया की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। महाराज बोले, बस इतनी सी बात? तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब तो खुश हो, चलो चलकर खाना खा लो। राजकुमार अस्तबल छोड़कर राजा के साथ महल में आ गया और फिर पहले की तरह सारे काम करने लगा। बुढ़िया को बुलाने से पहले राजा ने राजकुमार को समझाने का प्रयास किया कि वो इस बेमेल की शादी से बाज आ जाए। आखिर वो एक राजकुमार है और उसे एक दिन इस राज्य का राजा बनना है। गरीब लड़की से शादी करना उसे शोभा नहीं देता, परंतु राजकुमार बहुत ही जिद्दी था। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर उसकी शादी बुढ़िया की बेटी से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। अब और कोई चारा ना मिला तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया को महल में बुलाया। जब सिपाही बुढ़िया के घर पहुंचे तो बुढ़िया के होश उड़ गए। उसने सोचा,
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो महाराज ने मुझे बुलाने के लिए सिपाहियों को भेजा है। उसने बहुत सोचा, पर ऐसा उसे कुछ भी याद नहीं आया। महाराज का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। वो डरती कांपती हुई राजमहल में गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। राजा ने बुढ़िया को बैठने के लिए कहा, लेकिन बुढ़िया ने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया। वो आज तक कभी पीढ़े पर नहीं बैठी थी। राजा ने खुद उसे हाथ से पकड़कर पीढ़े पर बिठाया और कहा, हम तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तुम्हें अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करना होगा। ये सुनकर बुढ़िया अवाक रह गई। कुछ देर के बाद जब वो बोलने के लायक हुई तो उसने कहा, महाराज, आप क्यों एक बुढ़िया के साथ मजाक करते हैं? अन्नदाता, आप कहाँ और हम कहाँ? ये कैसे हो सकता है? राजा ने उसे बताया कि ये कोई मजाक नहीं है। राजकुमार ने कहा है कि वो तुम्हारी बेटी भारो के अलावा दुनिया में किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। बुढ़िया की समझ में कुछ भी नहीं आया। वो सोच रही थी कि आखिर महाराज एक कंगाल विधवा की बेटी का हाथ कैसे मांग सकते हैं, और वो भी आलसी भारो का। उसमें तो कोई गुण भी नहीं है। बुढ़िया से हाँ ना कुछ भी कहते ना बना। वो चुपचाप घर वापस आ गई और खटिया पर सो गई। माँ की ऐसी हालत देखकर भारो का माथा ठनका, क्योंकि उसकी माँ आज तक कभी भी दिन में नहीं सोई थी। वो अपनी माँ के पास गई और पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। बुढ़िया ने उससे कहा कि उसका माथा ना खाए और उसे अकेली छोड़ दे। परंतु भारो तो ये जानने के लिए उसके पीछे ही पड़ गई कि आखिर बात क्या है। आखिर बुढ़िया को बताना ही पड़ा कि महाराज ने उसे महल में बुलाया था और वहां पर तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। मैं बहुत ही परेशान हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। ये जानकर भारो की खुशी की कोई सीमा ना रही कि खुद राजकुमार उससे शादी करना चाहते हैं, और वो भी राजकुमार से शादी करने को तैयार थी। उसने माँ को उठाया और उससे कहा कि बिना देरी के आप महाराज के पास जाकर हाँ कह दीजिए। घबराई हुई बुढ़िया वापिस राजा के महल में गई और उसने वैसा ही कहा जैसा कि भारो ने उसे कहा था। राजा ने ये खबर राजकुमार को भिजवाई, जिसे सुनकर राजकुमार की बाँछें खिल गई। राजा ने शादी की शानदार तैयारियां की। अपने गरीब नातेदारों और पड़ोसियों की खातिरदारी के लिए जो बेचारी बुढ़िया से बन पड़ा उसने किया। गाजे बाजे के साथ शादी संपन्न हो गई। 2-1 महीने के बाद राजकुमार को भारो का कहा हुआ याद आया कि मैं एक दमड़ी से भी गुजारा कर लूंगी। उसने तुरंत भारो की परीक्षा लेने की सोची। राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि वो उसके लिए एक पानी का जहाज बनवा दे, क्योंकि राजकुमार परदेश में जाकर व्यापार करना चाहता है। राजा ने कहा, बेटा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी राजकाज को संभाल लो। राजकुमार ने कहा, पिताजी, कुछ महीनों के लिए तो मुझे जाना ही होगा। अपने बेटे की जिद के सामने राजा को झुकना ही पड़ा और वो मान गया। जहाज बनाने के लिए आदेश दे दिया गया। राजा के पास धन और आदमियों की कौन सी कमी थी। जिस जहाज को बनाने के लिए औरों को महीने लगते थे, वो कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया। जहाज का मुखिया और मल्ला भी चुन लिए गए। सफर के लिए काफी राशन की आवश्यकता थी, पर राजकुमार ने जहाज में थोड़ा ही राशन रखवाया। उसने भारो से कहा कि समुद्री यात्रा में वो भी उसके साथ चले। भारो को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसके पति के मन में क्या चल रहा था। वो पति के साथ चलने को तैयार हो गई। अच्छे मुहूर्त में जहाज चल पड़ा। वे चलते रहे जब तक कि जहाज किसी दूर देश के तट पर नहीं पहुंच गया। लंगर डाल दिया गया। वे 2-1 दिन के लिए वहां पर रुके। जब राशन बिल्कुल खत्म हो गया तो राजकुमार ने भारो को जहाज पर अकेला छोड़ने की योजना बनाई। व्यापार के बहाने वो तट पर गया और मुखिया और मल्लाहों को अपने साथ ही ले गया। अब जहाज पर भारो बिल्कुल अकेली थी। भारो से आंख बचाकर उसकी साड़ी के पल्लू में राजकुमार ने आधे पैसे का सिक्का बांध दिया था, और उसका मोल 3 दमड़ी से अधिक नहीं था। राजकुमार, मुखिया और मल्लाह जमीन के रास्ते से राजधानी वापस लौट आए। उनके जाने के कुछ घड़ी के बाद भारो को भूख लगी। वो जहाज के तहखाने में गई। वहां पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला।
उसने पूरा जहाज छान मारा, पर कहीं पर भी खाने की कोई चीज उसे नहीं मिली। पूरे दिन और रात उसे भूखा ही रहना पड़ा। अगले दिन वो सोच रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। तभी उसे लगा कि उसकी साड़ी के पल्ले से कुछ बंधा हुआ है। भारो ने गांठ खोलकर देखी तो उसे आधे पैसे का सिक्का मिला। वो सोचने लगी इसका क्या करे। तभी उसे एक बूढ़ा मछुआरा दिखाई दिया जो मछलियां पकड़ते हुए जहाज के काफी पास आ गया था। भारो ने उसे आवाज दी, चाचा। मछुआरे को अचंभा हुआ कि जहाज पर उसे कोई चाचा कहकर बुला रहा है। ये देखकर उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया कि आवाज देने वाली एक औरत है। मछुआरे ने सोचा, लगता है इतने बड़े जहाज पर वो अकेली है। मछुआरा जहाज के और नजदीक आ गया। भारो ने आधे पैसे का सिक्का उसकी तरफ उछाला और उससे आग्रह किया कि वो उसके लिए कुछ भुने हुए चने और चावल ले आए। बूढ़ा मछुआरा उसे मना ना कर सका। वो तट पर गया और आधे पैसे के भुने हुए चने और चावल लेकर वापस आया। उसने वो चने और चावल भारो की तरफ उछाल दिए। जैसे ही मछुआरा गया, भारो ने चने और चावल की पोटली खोली और भुक्खड़ों की तरह उसे खाने ही जा रही थी कि अचानक पोटली उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर गई। उसको तो रोना आ गया। तभी उसने देखा कि सैकड़ों बड़ी बड़ी मछलियां वहां पर आई, चावल और चने खाने लगी। चावल और चने खाने के बाद वो तट पर गई और सोने की मोहरें उगलने लगी। देखते ही देखते वहां पर सोने की मोहरों का ढेर लग गया। भारो के अचरज और खुशी की कोई सीमा ना रही। वो जहाज से उतरी और सारी मोहरें जहाज पर ले आई। उसे एक दिन और भूखा रहना पड़ गया। अब वो उस मछुआरे का इंतजार करने लगी। अगले दिन भी वो मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए आया तो भारो ने उसे एक सोने की मोहर दी और तरह तरह की खाने की चीजें लाने को कहा। इस काम को करने के लिए भारो ने उसे एक सोने की मोहर अलग से दे दी। अब भारो के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। वो दिन भर बैठी बैठी खाती रहती। अगले दिन जब बूढ़ा मछुआरा वापिस आया तो वो उसके साथ तट पर गई। 2-4 बीघा जमीन खरीदी। उसके अगले दिन बल्लियां, शहतीरें, ईंटें, पत्थर और वो सब कुछ खरीदा जो महल बनाने के लिए चाहिए था। बूढ़े मछुआरे के लिए उसने एक झोपड़ी बना दी। स्त्रियों का पहनावा छोड़कर भारो ने पुरुषों का वेश धारण कर लिया और झोपड़ी में रहकर निर्माण कार्य की देखरेख करने लगी। कुछ महीनों के बाद राजकुमार ने सोचा कि देखकर आता हूँ कि आधे पैसे के साथ भारो की कैसे कट रही है। सो वो नया जहाज लेकर अपनी पत्नी को देखने के लिए आया, पर पुराने जहाज में उसे भारो नहीं मिली और ना ही कोई और। उसने सोचा कि बेचारी डूबकर मर गई होगी। वो वापस जाने ही वाला था कि उसकी नजर तट पर बने हुए आलीशान महल पर पड़ी। महल करीब करीब पूरा बन चुका था। उसकी उत्सुकता जागी। जहाज का लंगर डाल दिया। राजकुमार ने मजदूर का भेष बनाया और फिर वहां पे गया और काम मांगने लगा। बूढ़ा मछुआरा अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता था और निर्माण कार्य की देखरेख में भारो का हाथ बटाता था। वो राजकुमार को भारो के पास ले गया। भारो मर्दाने कपड़ों में थी, सो राजकुमार उसे पहचान नहीं पाया, परंतु भारो ने उसे देखते ही पहचान लिया था। हालांकि भारो ने ये जाहिर नहीं होने दिया। उसने पति से अनजान आदमी की तरह बर्ताव किया और काम पर रख लिया। राजकुमार को भारी काम देने के लिए उसका मन नहीं माना, सो उसने इमारत की देखभाल का जिम्मा उसे सौंप दिया। भारो ने उसे अपने घर पर ही रखा। शाम को भारो ने नौकरों को आदेश दिया कि वो राजकुमार को उसके साथ ही खाना परोसे। राजकुमार ने मालिक के साथ बैठकर खाने से मना कर दिया। भारो ने आग्रह पूर्वक उसे पहले खाने को कहा, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी और चाहती थी कि उसका पति पहले खाना खाए। ना चाहते हुए भी राजकुमार को पहले खाना खाना पड़ा। अपने दयालु स्वामी का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर उसका मन उलझन में पड़ गया। कुछ ही दिनों में महल बनकर तैयार हो गया। महल की सजावट और जरूरी सामान खरीदने का सारा काम भारो ने बूढ़े मछुआरे और राजकुमार को सौंपा था। राजकुमार की पसंद बहुत ही अच्छी थी। उसने सबसे अच्छा साज सामान खरीदा। महल की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। महल जब पूरा बनकर तैयार हो गया तो भारो ने बाकी मजदूरों और कारीगरों को विदा कर दिया, परंतु राजकुमार को उसने कुछ दिन के लिए वहां पर रुकने को कहा। एक दिन भारो ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी,
बेशकीमती गहने पहने और श्रृंगार किया। फिर उसने राजकुमार को अपने कमरे में बुलाया। राजकुमार भीतर आया तो अपनी पत्नी को वहां पर देखकर वो स्तब्ध रह गया। वो सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या ये भारो ही है? कुछ पल के बाद जब वो बोलने के लायक हुआ तो उसने पूछा कि ये सब क्या है। तब भारो ने उसे बताया कि उसके जाने के बाद वो कैसे एक दिन भूखी रही, कैसे उसे पल्लू में बंधा हुआ आधे पैसे का सिक्का मिला। वो नहीं जानती थी कि वो सिक्का किसने बांधा, कैसे उसने उस सिक्के से चने और चावल खरीदे और कैसे वो पानी में गिरे और मछलियां उन भुने हुए चनों और चावलों को खा गई, कैसे मछलियों ने तट पर आकर सोने की मोहरें उगली और कैसे उसने वो महल बनवाया जिसमें वो अभी रह रहे हैं। अब कुछ कहने की बारी राजकुमार की थी। उसने बताया कि उसने भारो से शादी क्यों की और कैसे वो उसका इम्तिहान लेने के लिए उसे जहाज पर अकेली छोड़कर गया था। अब वो खुश था कि भारो जो कहती थी कि वो कंघी के बिना चोटी कर लेगी और एक दमड़ी पर भी गुजारा कर लेगी, वो उसने करके दिखा दिया। इसके बाद उन्होंने नया महल बेच दिया और ढेरों मोहरों को लेकर अपने देश वापस चले गए। अपने राज्य पहुंचकर राजकुमार और भारो सुख से अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की मनोरंजक कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।